हेलो गाइस, आई एम रिफत फ्रॉम ब्यूटी स्पॉट। और आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लाई हूँ वो है हेयर कटिंग। आज से मैं आपको हेयर कटिंग का कोर्स शुरू करवा रही हूँ और इसकी वीडियो सीरीज़ है पूरी। लेकिन आज जो उसमें टॉपिक है वीडियो सीरीज़ में, पहला जो टॉपिक है वो है सीज़र्स। आज मैं आपको सीज़र्स के बारे में बताऊँगी कि सीज़र का इंट्रोडक्शन कराऊंगी कि इसकी साइज़ेस क्या होती हैं और सीज़र की शेप्स क्या होती हैं, होल्डिंग कैसे करते हैं सीज़र की, और सीज़र से कटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद जो दूसरी होगी वो होगी आपको मैं सेक्शनिंग बताऊंगी कि सेक्शन कैसे करते हैं बालों के और किस डिग्री पे काटते हैं, कैसे हम फ्रंट ओवरलैप करते हैं, कैसे बैक ओवरलैप करते हैं, और सेक्शनिंग की जो है वो बेसिक सेक्शनिंग, उसके बाद उसकी सब सेक्शनिंग बताऊंगी, उसके बाद कटिंग की डिग्रीज़ बताऊंगी, सीज़र की डिग्रीज़ बताऊंगी। ये सब कुछ आपको टेक्निकली बताऊंगी कि सीज़र किस तरह चलाते हैं और कटिंग की टेक्निक्स क्या है। लेकिन ये एक वीडियो में नहीं होंगी, इसलिए मैंने इसको अलग अलग वीडियोस में डिवाइड किया है। तो समझे कि ये एक कोर्स है जो मैं आपको 6-7 वीडियोस में कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ सीज़र्स के बारे में। ये देखिए मेरे हाथ में सीज़र है। तो सीज़र जो होती है उसके जैसे कि आपको पता है कि उसकी साइज़ मैंने भी कहा है, शेप, होल्डिंग और कटिंग विद द सीज़र बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो है साइजेस। तो चलिए आपको बताती हूँ कि साइज़ कितनी होती है। हमारे पास सबसे पहले साइज़ जो कि होती है 5 इंचेस से लेकर 7 इंचेस तक, जिसमें 3 तरह की सीज़र्स आती हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। अब शॉर्ट जो होती है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो 5 इंचेस की होती है और हम इसको छोटे बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मर्दों के बाल हैं, बच्चों के बाल हैं या नई बेरिया के बाल हैं, उससे हम बनाने के लिए, उसे काटने के लिए हम शॉर्ट सीज़र इस्तेमाल करते हैं। अब जो मीडियम है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो हम टेक्सचराइजिंग के लिए, कटिंग के लिए और जो है कोई भी लेयरिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लॉन्ग जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल इस्तेमाल कर सकती है, हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। उससे भी वही काम होता है जो मीडियम से होता है, लेकिन वो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं और वो होती है 6 to 7 इंचेस की। और मीडियम जो होती है वो 6.6 तक होती है और बाकी जो है स्मॉल है वो 5 की होती है। ये जो ब्लेड है ये वाला, ये मूविंग ब्लेड है, और ये वाला जिस पे मैंने ये फिंगर रखी है ये रेस्टिंग ब्लेड है। ये कभी भी ये ब्लेड नहीं चलता है, ये रेस्टिंग ब्लेड है। ये देखें, ये है मूविंग ब्लेड, ठीक है। यहाँ हमारा ये है रेस्ट फिंगर है, ये रिंग्स हैं, ये जो है ये मूविंग ब्लेड है। ये देखिए एक ब्लेड चल रहा है, और ये स्टिल ब्लेड है जो मूव नहीं कर रहा, स्टिल ब्लेड है। और ये जो है इसका स्क्रू है, ठीक है। तो ये हो गई शेप ऑफ द सीज़र। नेक्स्ट जो है वो है होल्डिंग ऑफ द सीज़र। होल्डिंग ऑफ द सीज़र्स में 2 तरह से हम होल्ड करते हैं, एक रेस्टिंग मोड होता है, दूसरा कटिंग मोड। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि रेस्टिंग और कटिंग मोड इस तरह से होते हैं। अब जैसे मैंने ये पकड़ी हुई है, तो ये अब मैं ये देखिए इस तरह से, किस तरह से सीज़र है, ये मेरे ये इस तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, मेरे कोनी के अपोजिट में जा रही है। तो ये है रेस्टिंग। जब हम कटिंग पे जाते हैं तो हम इसको ऐसे घुमाते हैं। अब जैसे ऐसे घुमाया हमने इसको सीज़र को, अब इसको आगे ले जाएंगे, डायगोनल ले जाएंगे। जब डायगोनल ले जाएंगे हम, तो यहाँ से हम अपना अंगूठा डालेंगे और ये हमें आधा इंच अंदर करना है, इससे ज़्यादा नहीं हमें करना, आधा इंच सिर्फ अंदर करना है, वरना कटिंग सही नहीं होगी। अब ये देखिए, ये मेरा है कटिंग मोड और ये है रेस्टिंग मोड। कटिंग मोड, रेस्टिंग मोड, कटिंग मोड, रेस्टिंग मोड। ये देखिए रेस्टिंग में आप क्या, कटिंग में जब आते हैं तो आप ये फिंगर जो है ये इस रेस्टिंग पे रखनी चाहिए,
अब जब हम कटिंग में है तो हम इस तरह से, ये हमारे फिंगर देखें, ये रेस्टिंग फिंगर इस पर है। अब ये हमने अंगूठा डाला और हमने ये कटिंग शुरू कर दी, ठीक है। अब जब हम रेस्टिंग मोड में तो ये यहाँ से उठा लेंगे और इसको यहाँ पे ला के इस तरह अंदर करके, किस तरह से हम कोई लोग इसे भी पकड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह पकड़ें, इस तरह टाइम को लगने का डर नहीं होता है। और लास्ट में हमारे पास है कटिंग विद द सीज़र। सीज़र से कैसे बाल काटते हैं, एक तो हम सीज़र को डिग्री पे रखते हैं और उसको डिग्री पे काटते हैं अलग अलग तरह से बाल, और दूसरा होता है 4 डायमेंशन ऑफ द कटिंग मोड, और कितने मोड होते हैं जिससे हम कटिंग करते हैं। अब पहले मैं आपको बता रही हूँ डिग्रीज़ पे जब हम बाल काटते हैं तो सबसे पहली जो डिग्री हमारे पास है वो है 0 डिग्री, यानी स्ट्रेट। अब हम स्ट्रेट काटते हैं तो हम इसे ब्लेंड कट भी कहते हैं। मैं 0 डिग्री कहूँ या ब्लेंड कट कहूँ, आप समझ जाएं कि सीज़र स्ट्रेट है, 0 डिग्री पे है। सीज़र की भी डिग्रीज़ होती हैं। जब हम नए बेरे के बाल काटते हैं या स्ट्रेट बाल काटते हैं तो हम 0 डिग्री इस्तेमाल करते हैं। अब 0 डिग्री के बाद हम 45 डिग्री पे आते हैं। 45 डिग्री पे हम सीज़र को ऐसे पकड़ते हैं और उसे पॉइंटर कटिंग करते हैं। ये हो गई 45 डिग्री, जैसे बाल उठाएंगे और पॉइंट कटिंग। इसके बाद जो तीसरी डिग्री है वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हम टेक्सचराइजिंग करते हैं। अब हम आते हैं डायमेंशंस की तरफ, ठीक है। अब ये है कटिंग मोड 1 और ये वही कटिंग मोड 2। इसके भी 4 डायमेंशंस होते हैं। ये ऊपर की तरफ, इस तरह भी हम टेक्सचराइजिंग करते हैं, ये ऊपर से हम टेक्सचराइजिंग करते हैं। तो कितने हो गए इसके डायमेंशन? इसके डायमेंशन हो गए 4। एक इस तरह से नज़र आ रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। सही। तो दोस्तों आज मैंने आपको सीज़र के बारे में बताया, सीज़र का इंट्रोडक्शन दिया मैंने आज आपको। अब जो नेक्स्ट मेरा जो होगा वीडियो वो मेरा होगा सेक्शन और सब सेक्शन के बारे में। तो ये सब चीज़ें आप जहन में रख लें ताकि जब कोई भी कटिंग देखें तो आपको समझ में आए कि कितनी डिग्री पे है, उसकी सेक्शनिंग कैसे की गई है और कौन सी सीज़र के साथ की गई है, और टेक्सचराइजिंग किस तरह की इस पर हुई है, होल्डिंग किस तरह से हुई है। ये सब चीज़ें जो टेक्निकल हैं चीज़ें वो मैं आपको इस कोर्स में कंप्लीट करा दूँगी। तो हमारा जो लॉकडाउन का कोर्स है वो है हेयर कटिंग कोर्स। आज हमने उसकी पहली वीडियो की है, आइंदा इंशाल्लाह आगे भी दूसरी वीडियो करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।